सो हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगाड़ा एंड फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का जो थियरम 10.2 है ना, वो करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10। ओके, सर्कल का बहुत ही इजी है। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि टाइम स्पेंड ना हो। चलो, स्टेटमेंट किया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इट मींस कि ये जो आपका सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि सर्कल के बाहर का पॉइंट है, वहां से जो दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ओके, सो ये आपका सर्कल है। प्रूव क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी कि ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपको इक्वल प्रूव करनी है। ओके, चलो, गिवन क्या है, सर्कल, सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर है कोई एक पॉइंट P है। ओके, देन टू टेंजेंट्स PQ एंड PR ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। इट मींस कि यहां पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, इतना आपके पास है। प्रूव क्या करना है, ये दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलो, प्रूफ में पहले तो क्या करना होगा, OQ देन आफ्टर OR एंड OP, ये तीनों को ज्वाइंट कर दो, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये जो टेंजेंट्स है यहां पर OQ रेडियस होगी, आपको पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 लास्ट सेशन में भी हमने कंप्लीट किया। वो क्या है, रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर ही होगी। इट मींस कि 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा यहां पर दोनों, ठीक है। सो Here OQP and ORP are right angles, ठीक है। OQP यानी कि ये वाला एंड ORP यानी कि ये वाला, ये दोनों right angles होंगे, ठीक है, because they are angles between the radius and the tangents. Okay, so according to theorem 10.1 दोनों right angles बन जाएंगे ना। ये जो ट्राइंगल OQP है एंड ट्राइंगल ORP है, ये दोनों ट्राइंगल, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, राइट एंगल्स ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OQP एंड ORP, अगर हम बोले OQ इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OR, क्यों भाई, रीजन क्या लिखना है, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सर्कल की रेडियस तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगी ना। सो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, देन आफ्टर दोनों में एक साइड कॉमन है OP, ठीक है। सो OP इज इक्वल टू OP, क्या लिखना है, कॉमन, ओके। देन आफ्टर राइट एंगल होगा ना, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R बिकॉज ऑफ ईच 90 डिग्री, ठीक है। सो आप ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल OQP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ORP से, ठीक है। रीजन क्या लिखना है, RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड ऐसा नहीं होगा, ठीक है। RHS का जनरली आप क्या मीनिंग निकालते हो, राइट हैंड साइड, ठीक है, बट राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। देन आफ्टर H मींस की हाइपोटेनियस, ठीक है, और S मींस की साइड। इट मींस की राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस, देन आफ्टर साइड। तो ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने OP है ना, वो हाइपोटेनियस होगी। देन आफ्टर ये जो Q और R है वो आपके राइट एंगल के 90 डिग्री के जो एंगल मिलते हैं ना वो होंगे, ठीक है। सो उस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मींस की जो सभी साइड्स उसकी मिलेगी ना वो भी इक्वल ही मिलेगी, ठीक है, रेशियो इक्वल नहीं मिलेगा। वो किस में होगा, सिमिलैरिटी में, ओके। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइड भी इक्वल होती है। इट मींस की यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो लास्ट दो ले लो, अगर मैं PQ ले लूं, ठीक है, PQ, तो वो कितना होगा, PR होगा ना, ठीक है, क्या होगा, CPCT, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। therefore PQ is equal to PR हम लिख सकते हैं, ओके। सो बहुत ही इजी थियरम है और हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। सो अच्छे से कंप्लीट करना, ओके। चलो एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे।